मैं हूं मीर हसन और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल कॉलेज नोट्स। एंड टुडे आई एम गोइंग टू शेयर कैलकाटा यूनिवर्सिटी इंग्लिश ऑनर्स सजेशन सेमिस्टर 4 पैटर्न वाला जो है। और पेपर जो है वो है DSC 6 इंडियन राइटिंग। और इसमें जो है दो स्टोरी है और दोनों ही न्यू स्टोरी है, क्योंकि इससे पहले कैलकाटा यूनिवर्सिटी में ये दोनों स्टोरी जो है वो नहीं था। और पहला स्टोरी जो है वो है अ ब्राइड फॉर द साहिब, और इससे जो 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और पहला जो क्वेश्चन है वो है कैरेक्टर्स। तो इस स्टोरी से दो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स स्टोरी में, एक है मिस्टर सेन और दूसरा उनकी वाइफ कल्याणी है। बट इनको कैरेक्टर करने से एक कैरेक्टर्स आने के चांसेस है, लेकिन जो मेरे हिसाब से जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा इस स्टोरी से वो ये है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द कैरेक्टर्स ऑफ मिस्टर सेन एंड कल्याणी इन द स्टोरी अ ब्राइड फॉर द साहिब। ये दोनों के कैरेक्टर में कंपेयर आने के बहुत सारे चांसेस है। अगर आप कंपेयरिंग करते हैं और अगर कैरेक्टर्स भी आता है तो इजीली आप इसको लिख सकते हैं। जबकि दूसरा जो क्वेश्चन से स्टोरी से ये है, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी अ ब्राइड फॉर द साहिब। और इसी स्टोरी से जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो ये है, कमेंट ऑन द यूज ऑफ आयरनी इन द स्टोरी अ ब्राइड फॉर द साहिब। और इस स्टोरी से 15 मार्क्स का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो ये है, एग्जामिन द representations of marriage as a social institution in the story bride for the sahib। और इस स्टोरी से जो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, जो पहला क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको स्टार जरूर लगाएंगे। और क्वेश्चंस ये है, कमेंट ऑन मिस्टर सेन्स मदर एज ए रिलीजियस लेडी इन द स्टोरी अ ब्राइड फॉर द साहिब। जबकि इस स्टोरी से 5 मार्क्स का जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन ये है, व्हाट डज द जिमखाना क्लब सिंबलाइज इन द स्टोरी अ ब्राइड फॉर द साहिब। और 5 मार्क्स का जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो ये है, कमेंट ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन इन स्टोरी अ ब्राइड फॉर द साहिब। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मार्क्स का वो ये है, क्रिटिकली कमेंट ऑन द हनीमून एपिसोड इन द स्टोरी अ ब्राइड फॉर द साहिब। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार लगाएंगे। इन व्हाट वेज डज कल्याणी स्ट्रगल विथ इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन अफेक्ट हर रिलेशनशिप विथ मिस्टर सेन। और 5 मार्क्स का जो हमारा इस स्टोरी से जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एनालाइज द सिंबोलिज्म ऑफ मिसेस सेन्स बैटल लीफ चूइंग। व्हाट डज दिस हैबिट रिप्रेजेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी। तो इस तरह से अ ब्राइड फॉर साहिब के 15 मार्क्स और 5 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने आपको पेपर से। जो हमारा नेक्स्ट स्टोरी है वो है अनदर कम्युनिटी, और ये भी जो स्टोरी जो है फर्स्ट टाइम कैलकाटा यूनिवर्सिटी के सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। और स्टोरी है अनदर कम्युनिटी RK नारायणन की। और इससे पहले कि मैं इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं, मैं ये बता दूं कि अगर आपको DS6 इंडियन राइटिंग इस पेपर के जो सजेशन में जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, अगर आपको इस सारे क्वेश्चंस के आंसर अगर आपको ज़रूरत है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर मुझे व्हाट्सअप करें, और बहुत एक रिजनेबल प्राइस 299 में ये सारे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ इस पेपर का DS6 इंडियन राइटिंग का आपको जो है PDF फॉर्म में मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। और सारे आंसर जो है बहुत ही अच्छे तरीके से ऑथेंटिक तरीके से लिखे गए हैं। इससे पहले जो स्टूडेंट जो है नोट्स परचेज कर चुके हैं वो जानते हैं कि बहुत ही ईजी और लैंग्वेज में मैं इसको लिखता हूँ, जो आपको बहुत आसानी से और वर्ड लिमिट का भी ख्याल रखते हुए मैं लिखता हूँ। तो आप इस नोट्स को अगर परचेज करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर मुझे व्हाट्सअप करेंगे। तो चलिए अनदर कम्युनिटी से जो पहला क्वेश्चन है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और क्वेश्चन ये है, एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल अनदर कम्युनिटी।
और इस स्टोरी से जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो ये है, एग्जामिन द रोल एंड द फंक्शन ऑफ द नरेटर इन अनदर कम्युनिटी। और इससे जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो ये है, critically analyze the theme of communal tension in R.K. Narayanan story Another Community and its reflection of the post-independence social political realities in India। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगाएं आप। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस स्टोरी से सिर्फ 4 क्वेश्चन में दूंगा 15 मार्क्स का। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोरी से वो है, evaluate the ending of the story Another Community, does it offer a resolution, justify your answer। और इस स्टोरी से जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है मैं वो भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अनदर कम्युनिटी के 5 मार्क्स का जो पहला क्वेश्चन वो ये है, हाउ इज द प्रोटोगोनिस्ट लाइफ, डेली लाइफ पोर्ट्रेड एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। और 5 मार्क्स का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है लेकिन मुझे लगता है कि 5 क्वेश्चन नहीं देगा। डिस्कस द सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ द बटन मेटाफॉर इन द स्टोरी अनदर कम्युनिटी। और 5 मार्क्स का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये है, ये भी स्टार लगा ले, ये भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, व्हाट डज केरोसिन कोपन सिंबलाइज इन द स्टोरी अनदर कम्युनिटी। और इससे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है 5 मार्क्स का, व्हाई इज 29th ऑफ द मंथ रिफर एज अ क्रिटिकल इन द स्टोरी। और इस क्वेश्चन को और करके दिया जा सकता है, तो ये है, इन व्हाट वे डज 29th become a symbol in the 29th become a symbol in the stories। और इससे जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एलए इन द स्टोरी अनदर कम्युनिटी। तो इस तरह से अनदर कम्युनिटी से मैंने 5 मार्क्स से भी क्वेश्चन बता दिए हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी मैंने बता दिए। पेपर से अब जो है नेक्स्ट जो मैं बताऊंगा वो आपको जो है 3 पोएम है, पहले 2 स्टोरी है उसके बाद 3 पोएम है। और ये पहला पोएम जो है वो आप लोगों ने ऑलरेडी ये पहले इंग्लिश ऑनर्स के सिलेबस में पहले था। और ये आप तो इसकी जो पहला पोएम है वो है तुरु दत्त का लिखा हुआ पोएम है, आवर कैसुरिना ट्री। और आवर कैसुरिना ट्री से जो पहला क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप उसको स्टार जरूर लगाएंगे। और क्वेश्चन ये है, डिस्कस द ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स इन तुरु दत्त पोएम आवर कैसुरिना ट्री। और इससे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, क्रिटिकली एनालाइज द यूज ऑफ इमेजेस इन तुरु दत्त पोएम आवर कैसुरिना ट्रीज। और इस पोएट्री से जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट, उसको भी आप स्टार लगाएंगे, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, हाउ डज तुरु दत्त blend the Indian and the European elements in her poem Our Casuarina Tree। और इससे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 वो ये है, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ तुरु दत्त पोएम आवर कैसुरिना ट्री। और इस पोएम से जो लास्ट क्वेश्चन है 5th नंबर क्वेश्चन वो ये है, आवर कैसुरिना ट्री brings out the spirit of romantic nostalgia discuss। तो इस तरह से इस पोएम से जो 15 मार्क्स के क्वेश्चन है मैंने आपको शेयर किए हैं। चलिए अब जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, तो इस पोएम से जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और 5 मार्क्स का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, इन व्हाट वेज हैज कैसुरिना ट्री has been personified in the poem। और इस क्वेश्चन को और करके दिया सकता है, what does कैसुरिना ट्री symbolize in the poem। और इससे जो दूसरा क्वेश्चन है 5 मार्क्स का वो एक कोटेशन है, कोटेशन दे के क्वेश्चन दिया जा सकता है। कोटेशन ये है, लाइक ए यूज पाइथन वाइंडिंग राउंड एंड राउंड, what does तुरु दत्त compare the python tree to and why।
और इससे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो ये है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बोरोडेल इन कैसरोना ट्री। बोरोडेल इज अ वैली ऑफ इंग्लैंड। तो इसमें इस पोएम में इसका जो है रेफरेंस है, तो ये क्या सिग्निफाइज करता है, बोरोडेल। और जो हमारा इससे नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये है, डज बाई कल्चरिज्म परवेड इन तुरु दत्ता पोएम आवर कैसोरीना ट्री। तो इस तरह से इस पॉइंट से मैंने 5 मार्क्स और 15 मार्क्स के आपके क्वेश्चन बता दिए हैं। और मैं फिर एक बार दोबारा रिमाइंड करा दूं कि अगर आप सारे क्वेश्चन जो है DS6 के सारे क्वेश्चन के आंसर आपको चाहिए, मुझे आप व्हाट्सअप करें और बहुत रिजनेबल प्राइस में सिर्फ 299 में सारे क्वेश्चन के जो PDF फॉर्म में आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा।